चलें भाई। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज की जो हमारी क्लास है, अच्छा इसको हम ले आते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारा चल रहा था भाई, 14 चैप्टर हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अगर किसी ने कोई चीज़ मिस हो गई है तो भाई वीडियो लास्ट में देख लेना। अच्छा, आज हमारा एक बहुत ही कोई अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब तक अगर मैं आपको बोलूं कि हमने जितने चैप्टर पढ़ लिए ना, उसके अंदर 14 चैप्टर पढ़ लिए ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसके अंदर था ना आपका, बहुत मतलब ये कि इन 14 चैप्टर के अंदर वो था आपका ये इफ स्टेटमेंट वाला। इफ और ये एल्स इफ, ये जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर है सारे, ठीक है, क्योंकि ये लॉजिक वाले काम करता है। अब ये इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए वेरिएबल, नंबर, अलर्ट, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था इन 14 चैप्टर के अंदर, वो आपका इफ एल्स वाला चैप्टर था। ठीक है, इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड। और फिर नेस्टेड भी इतना यूज़ नहीं होता, मतलब कि नेस्टेड आप जितना चाहें यूज़ कर सकते हैं, एक दो तीन चार जितना भी, लेकिन मैक्सिमम समझें कि ज़्यादा से ज़्यादा दो नेस्टेड इफ तक जो है ना लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें लॉजिक उनकी बन जाती है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भाई नेस्टेड इफ 3 लगाने पड़ गए, ठीक है, लेकिन दो में इतना काम हो जाता है। बाकी आगे आप जब चलते रहेंगे तो आपके वो काम भी आसान हो जाएंगे, फिर ऐसा होगा कि एक इफ के अंदर ही आपका काम हो जाएगा। तो ऐसी भी चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा तो अब जो इम्पोर्टेंट दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है एरे। एरे का मतलब पता है किसी को क्या होता है? चलें चलते हैं। अरे, अरे नहीं पता? अच्छा, इसको लोग अरे भी बोलते हैं, अरेज भी बोलते हैं, एरेज बोलते हैं। ठीक है, एरेज। अच्छा अब देखिए, एरेज की नीड हमें क्यों पड़ी? ठीक है, जब भी, अच्छा इंटरव्यू जब होता है ना आपका कंपनी के अंदर, तो आपको ये सवाल ज़रूर होता है। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल बताऊं ना, कोई भी किसी भी जगह आप पढ़ रहे हैं ना, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जब भी कोई लेक्चर दे रहा हो ना आपको, ठीक है, तो जब आपका लेक्चर हो रहा है तो आप उसको गौर से सुना करें। आधे बच्चे तो बोलते हैं यार, सर की आदत है बोलने की, बोलते रहे, हम सो लेते हैं या बातें कर लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोशिश किया करें, सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, सब जगह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब आपकी एज वो हो गई है कि जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ तो समझें कि हाथ पकड़ के आपको नहीं बता दें, बल्कि अब तो कॉलेज में भी ये सीन हो गया है। ये कॉलेज में भी आपके पास वो बोलते हैं भाई खुद पढ़ लो। तो आपको खुद से जब करना होता है, फिर लेक्चर्स वो दे देते हैं कि भाई यहाँ से देख लो, या ये कर लो, जो भी आपको प्रोवाइड करते हैं वो चीज़ें। तो होता ही है कि वो जो लेक्चर्स आपके पास होते हैं, या जो लेक्चर आपके पास इस तरह से, जैसे आज क्लास हो रही है, इस तरह से जो क्लासेस हमारी होती है, तो उसके अंदर जो चीज़ें बताई जाती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वही चीज़ जो है ना आपसे, आपके असाइनमेंट में, आपके क्विज के अंदर, आपके अगर जॉब के लिए कोई स्किल सीख रहे हैं तो जॉब के अंदर, आपके इंटरव्यू के अंदर, यही सारी चीज़ें पूछी जाती है जो आपको लेक्चर के अंदर बताई जाती हैं। अच्छा, इतना सारा, इतनी सारी चीज़ें आपको कोड से या वैसे काम से नहीं पूछी जाती, लेकिन जो चीज़ें लेक्चर के अंदर आपको बताई जाती है ना, वो चीज़ें आपसे ज़रूर पूछी जाती हैं। जैसे अब आज हम पढ़ रहे हैं ना एरेज, अब आपको सवाल ये पूछा जाएगा, अभी मैं आपको इसका बता दूंगा जवाब क्या है, लेकिन सवाल ये पूछा जाता है कि भाई एरेस क्यों यूज़ करें हम? ठीक है, क्या ऐसी काम पड़ गया कि हम एरेस यूज़ करें? अब मैं आपको उसका जवाब बता रहा हूँ कि क्या है। अच्छा, सवाल को तो हम चलो बाद में भी कर लेते। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे, मेरे पास एक सिटी है, उस सिटी को मुझे अपने पास सेव करना है, मैं क्या करूँगा? अब तक हमने जो पढ़ा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, मेरे पास एक सिटी है कराची, मुझे उसको सेव करना है एक जगह, मैं क्या करूँगा? वेरिएबल बनाऊंगा, और वेरिएबल की टाइप क्या होगी? नंबर, नंबर स्ट्रिंग होगी। तो अब तक हम क्या करें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिटी है, तो मैंने बना दिया एक वेरिएबल, मैंने इसको बोल दिया सिटी इक्वल टू, मैंने बोल दिया भाई कराची। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिटी नहीं है, मेरे पास 10 सिटीज हैं, सिटीज हैं, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं 10 वेरिएबल बनाऊंगा, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, सिटी 4, ऐसे ही है। अब तक तो हमने ये सीखा, लेकिन अब ये जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज बता रही है ना, एरेज, एरेज बेसिकली क्या होते हैं कि अगर आपके पास एक ही कैटेगरी से रिलेटेड मल्टीपल आइटम्स हैं, जैसे सिटीज हैं, अभी एक ही कैटेगरी है, अगर मैं बोलूँ सिटी और कंट्री, तो ये दो कैटेगरी हो गई आपके पास, सिटी अलग कंट्री अलग, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक ही कैटेगरी की जो है सिटीज। अब एक से ज्यादा आपके पास अगर कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी कैटेगरी है, अब वो प्रोडक्ट्स हो गए, वो ऑर्डर्स हो गए, वो कार्ड्स हो गए, पीसी हो गए, पीसी, कोई भी चीज है एक से ज्यादा, अगर उसका डेटा आपको सेव करना है, तो आप वेरिएबल की जगह एरे के अंदर सेव करेंगे। ठीक है, अब एरे कैसे बनता है?
ये हमें देखना है। देखिए इसने भी सिटीज की एग्जांपल दी हुई है कि आप क्या करेंगे अगर आपके पास अब तक जो आपने पढ़ा है कि अभी एक सिटी है तो आपने सिटी जीरो कर दिया या सिटी वन कर दिया। आपके पास 5 सिटीज है 10 सिटीज है तो आप सिटी वन सिटी टू सिटी थ्री सिटी इस तरह करते रहेंगे। तो एक तो इससे क्या होगा कि आपको कोड लिखना पड़ेगा ज्यादा, दूसरा आपका लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगा, 2 काम हो गए। तीसरा ये कि आपको लिखने में टाइम लगेगा, 3 काम हो गए। लेकिन इसका हल जावास्क्रिप्ट ने क्या दे दिया आपको कि भाई आप इतनी मेहनत नहीं करो, मैं आपको एक तरीका देता हूं जो है एरेज। आप सिंपल उसको क्या करो, सिंपल आपके पास मल्टीपल सिटीज है ना, वेरिएबल बनाओ। और वेरिएबल अच्छा मतलब एरेज कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वेरिएबल तो आपको पता चल गया, अब एरेज कैसे बनते हैं। मेरे पास मल्टीपल सिटीज है तो मैं इसका नाम सिटी रखूं या सिटीज रखूं। वेरिएबल का नाम वैसे रखना है ना जो उसके अंदर चीज है, तो मैंने बोला सिटीज इक्वल टू। अब मुझे बनाना है एरे, तो एरे बनाने के लिए हमारे पास एक ब्रैकेट्स होते हैं यहाँ पे जिसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स आप लगाते हैं तो समझा आपका जो है ना वो एरेज स्टार्ट हो जाता है। अच्छा अब इसके अंदर आपके जितनी भी सिटीज है आप एक एक करके लिखना शुरू कर दें। जैसे मेरे पास क्या है भाई, कराची है, लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब कराची हो गया, अब मुझे दूसरी सिटी लिखनी है, वो कैसे लिखूंगा मैं। तो सिंपल कॉमा डाल के मैं जितनी भी सिटीज है मेरी 1 है 2 है 5 है 10 है, मैं फिलहाल यहाँ पे 3 सिटी कर देता हूँ या 4 कर देते हैं हम। और कौन सी होती है भाई, मुल्तान सिटी है शहर है, एक ही होता है यार, क्या मतलब कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप। ठीक है सिटीज हो गया। अब ये हमने बना दिया एरे, इसको हम बोलते हैं एरे, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पता है कितनी सिटीज है, 4 है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए पहली वाली सिटी, अब वो कैसे आएगी, क्योंकि देखिए वेरिएबल होता था, सिंपल वेरिएबल का नाम लिखते थे। तो अभी देखें एरे बनाना सिंपल ऐसे होता है। अब आपके पास कोई भी कैटेगरी हो, कंट्रीज हो, फ्रूट्स हो, कोई भी आइटम हो, अगर एक से ज्यादा है तो अब आप जो है ना मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं बनाएंगे, आप क्या करेंगे उसको एरे के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा एरे जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसके अंदर क्या हो, स्ट्रिंग ही हो, कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मार्क्स है, स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो मैंने जो मार्क्स सेव करने, तो अब आप किस तरह करेंगे भाई एरे। अब नंबर सेव करने हैं, कोई भी टाइप ऑफ डायरेक्ट ऐसे भाई, एक के 12 आ गए, एक में 56, एक में 78, एक में 98, ठीक है। और हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, कौन कौन सी पढ़ी थी, एक नंबर, एक स्ट्रिंग और एक बुलियन। अब एरे पता है क्या बोलते हैं, जिस तरह वेरिएबल के अंदर क्या करते हैं, किसी में भी वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग ऐड करते हैं, किसी में भी बुलियन वैल्यू ऐड करते हैं, अब कोई भी बना सकते हैं ना। तो एरे भी यही बोलता है कि भाई आप अगर आपको स्ट्रिंग का एरे बनाना है वही बना सकते हैं, अगर आपको नंबर्स का एरे बनाना है वो ही बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको सारी चीजें एक साथ चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। कैसे भाई, मैंने एक और एरे बना लिया ऐसे ही, वेरिएबल इसको बोल देते हैं हम डिटेल्स, ठीक है, ठीक है डिटेल्स। और इसके अंदर कोई भी डिटेल आप दे दें, मैंने पहले नंबर दे दिया इसको, मैं बोला भाई 34, ये एज हो सकती है, एज ले लें। उसके बाद मैं इसको बोल रहा हूँ अली, तो ये क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई, नाम समझ लें इसको, ठीक है नाम ही है। अच्छा हम बोल रहे हैं कि भाई इसका जेंडर क्या है, मेल है, तो मेल लगा देते कि भाई यहाँ पे एक और स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। इसका फोन नंबर क्या है, हमने इसका फोन नंबर भी ऐड कर दिया, ये एक और स्ट्रिंग एक नंबर आ गया। मतलब 2 टाइप एक साथ भी आ सकती हैं। और अगर हमें कोई बुलियन वैल्यू देनी है, ट्रू या फॉल्स, तो वो भी हम एरे के अंदर दे सकते हैं। मतलब एरे के अंदर कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं, ठीक है। बस आपको क्या है यूज करना है, कॉमा सेपरेट वैल्यू देनी है। एरे समझ आ गया, बनाना बनाना समझ आ गया, क्यों यूज करते हैं ये पता चल गया। एरे के अंदर ये कर रहे हैं ना, हम स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, नंबर भी यूज कर सकते हैं, बुलियन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ तीनों भी कर सकते हैं, अलग अलग करनी अलग अलग भी कर सकते हैं। मैंने आपको अलग अलग भी सिखा दिया, अलग अलग नंबर भी सिखा दिया, और एक साथ तीनों डेटा टाइप जो अब तक हमने सीखी है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अच्छा अब हमें ये पता चल गया कि मैं जब भी हमारे पास एक ही कैटेगरी के रिलेटेड मल्टीपल वैल्यूज होंगी हम उसको एरे के अंदर सेव कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्टूडेंट आया क्लास में ना, एक स्टूडेंट एडमिशन लेने आया, मैंने उसका एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम बोला भाई हसन नाम है, चलो भाई ऐड आ गया। अब मेरे पास एक साथ 10 स्टूडेंट आ गए, तो मैं क्या करूंगा, जल्दी जल्दी एक वेरिएबल बनाऊंगा, अली के नाम से, फिर उबैद के नाम से, फिर फरहान के नाम से, फिर सुफियान, इस तरह से
वेरिएबल बनाता रहूंगा। तो ये क्या है भाई, एक साथ मेरे पास मतलब एक ही कैटेगरी है ना, नाम मुझे सिर्फ सेव करने हैं, तो वेरिएबल से मैं क्या यूज कर लूंगा, एरे यूज कर लूंगा, ठीक है, एरे। अच्छा, अब इसको यूज कर लिया, वैल्यू सेव कर ली। अब मसला ये है कि भाई अब फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी एक सिटी को गेट करना है। अब कैसे होगा, क्योंकि वेरिएबल के अंदर हम क्या करते थे, सिंपल अलर्ट करवा दिया, कंसोल करवा दिया, उस वेरिएबल को कॉल किया, आ गया। अब यहां पे कैसे होगा, यहां पे अगर आपको एरे के अंदर से कोई वैल्यू गेट करनी होती है तो आप सिंपल लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग में हम प्रिंट करवा लेते हैं, और जब भी आपको कोई वैल्यू लेनी थी आप बोलते हैं सिंपल सिटीज, जो सिटीज एरे है, और एरे के अंदर से आपको जो वैल्यू चाहिए वो आप लिख देते हैं। अच्छा, अब एरे, अभी आपको जो गिनती आती है वो आप कहां से स्टार्ट करते हैं, जीरो से, वन से स्टार्ट करते हो ना भाई। आज तक आपने कभी जीरो से गिनती स्टार्ट की है, नहीं की है, लेकिन अब आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि एरे बोलता है कि भाई मैं वन से स्टार्ट नहीं होता, मैं अपनी गिनती स्टार्ट जीरो से करता हूं। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एरे के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, सही है, और बाद वाले की वन, उसके बाद वाले की, और उसके बाद वाले की थ्री हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये इस चीज को हम बोलते हैं, देखिए दो चीजें होती हैं एरे के अंदर, एक होता है इंडेक्स और एक होती है उसकी लेंथ। तो लेंथ जो है ना वो हमेशा वन से स्टार्ट होती है, ठीक है। जब भी आपको कोई पूछे ना भाई लेंथ कहां से स्टार्ट होती है, आप बोलेंगे भाई लेंथ स्टार्ट होती है वन से, लेकिन एरे की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं भाई इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, जब भी आपको इंडेक्स की बात की है समझ लें कि एरे की बात हो रही है, मतलब एरे के अंदर ही इंडेक्स होता है आपका, ठीक है। एरे के अंदर पूछा जाए कि भाई इंडेक्स कहां से स्टार्ट होती है, तो आप बोलेंगे भाई इंडेक्स स्टार्ट होती है जीरो से। तो जब भी मैं आपको पूछूंगा वाह भाई एरे के अंदर कितनी इंडेक्स है, तो आप क्या बोलोगे, एरे के अंदर टोटल कितनी इंडेक्स है अभी, तीन है चार है, एरे के अंदर टोटल कितने इंडेक्स है, तीन है ना। एरे कितने इंडेक्स तक जा रहा है, तीन तक, जीरो वन टू थ्री, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप पूछूं कि एरे की लेंथ कितनी है, तो अब आप बोलोगे चार है, मतलब कि वन टू थ्री फोर, ये चार इसकी लेंथ हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं भाई एरे के अंदर इंडेक्सेस कितने हैं, तो आप बोलोगे भाई तीन इंडेक्स है, जीरो वन टू थ्री, सही है। इस तरह से जब भी आपको पूछा जाए इंडेक्स, तो इंडेक्स को आपको काउंट करना है जीरो से, और लेंथ की बात की जाए तो आपको उसको काउंट करना है वन से, ठीक है। ये सिर्फ एरे के अंदर है, ठीक है। बाकी वेरिएबल और उसके अंदर आपको पता है, बाकी जो हम चीज पढ़ेंगे, अभी तो वेरिएबल हमने पढ़ा है, अब एरे की तरफ आ गए, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि भाई मल्टीपल वैल्यूज हमें सेव करनी है, एक एक कैटेगरी से रिलेटेड या मल्टीपल चीजें हैं वो सब हम एरे के अंदर सेव कर सकते हैं, ठीक है। एरे के अंदर इंडेक्स होता है जो स्टार्ट होता है जीरो से, और जब भी हम एरे बनाएंगे तो अब आपको गिनती एरे के अंदर जीरो से स्टार्ट करनी कि भाई ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री। अब मुझे सबसे पहली वाली वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहली वाली वैल्यू मुझे पता है कहां मिलेगी, जीरो के अंदर। तो अब अगर एरे के अंदर से आपको जीरो वाली वैल्यू चाहिए, तो आप सिंपल कंसोल, अभी सिटीज आपने किया है, तो आपके पास कंसोल के अंदर क्या शो होगा, पूरा एरे शो हो जाएगा, ऐसा ही है। चला के देखें, पूरा एरे शो हो गया। अब मुझे सिंपल कराची चाहिए, तो कराची कैसे निकलेगा, आपको मैंने क्या बोला, कराची कौन से नंबर पे आता है, जीरो नंबर पे, तो आप सिंपल ब्रैकेट्स लगाएंगे एरे के, और इसके अंदर लिख देंगे आप जीरो। तो अब आपको यहां पे मिल जाएगा जीरो नंबर वाला आइटम, तो जीरो नंबर आइटम पे जो भी होगा क्या है भाई, आ गया। अगर मैं बोलूं मुझे मुल्तान चाहिए, टू, थ्री या फोर, थ्री, थ्री, सही है। क्योंकि एरे, देखिए एरे का नाम जब भी लिया जाए ना, आप समझ जाए कि भाई एरे स्टार्ट ही जीरो से होता है, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में बिठा ले हमेशा के लिए कि भाई जब भी एरे की बात आ जाए, कोई भी लैंग्वेज हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, कहीं भी एरे की बात आ जाए, स्टार्ट वो कहां से होता है, जीरो से, ठीक है। आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बात नहीं है, वो पाइथन हो, वो सी प्लस प्लस हो, वो कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है। एरे कहां से स्टार्ट होता है भाई, जीरो से, सही है। उसका जो इंडेक्स है ना वो जीरो से स्टार्ट होता है, लेंथ उसकी वही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी लेंथ कितनी है, तो आप बोलेंगे सर चार है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई इस एरे के अंदर इंडेक्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर तीन है, ठीक है। अगर मैं, अच्छा मुल्तान आपने बोला, मुल्तान आ गया होगा, ठीक है। अगर मुझे पहले चाहिए कराची,
उसके बल्कि मुझे चाहिए सबसे पहले पिंडी, फिर चाहिए लाहौर, और फिर चाहिए मुल्तान। क्या करूं, मैंने 3 कॉन्सोल यहां पे लगा दिए। पहले मुझे क्या चाहिए, पिंडी। पहले मैं क्या लगाऊं, 2 लगाऊं। फिर मुझे चाहिए लाहौर 1, और फिर मुझे चाहिए मुल्तान 3 लगा हुआ है। आ जाएगा, आ गया भाई। ये समझ आ गई चीजें कि किस तरह एरे बनाते हैं और किस तरह एरे के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं। समझ आ गया, सॉरी, बनाना सीख लिया और कॉल करना वैल्यू सीख लिया। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब जिस तरह वैल्यू वेरिएबल हमने बनाया था, वेरिएबल हमने कॉल किया था, साथ साथ में इसलिए ये चल रहा हूं ताकि आपको वो चीज भी याद रहे और डिफरेंस पता चल जाए बस। वेरिएबल मैंने बनाया, वेरिएबल कॉल कर लिया। यहां पे मैंने एरे बनाया, एरे की वैल्यू कॉल कर ली। अब हम यहाँ पे एक चीज करते थे, वो क्या, अच्छा यहाँ पे मैं कराची का तो आ गया था, ठीक है। यहां पे हम एक चीज करते थे कि इसको हम अपडेट कर सकते थे, कर सकते थे ना ऐसे, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। अपडेट हो गया होगा, हो गया। अब मुझे इनमें से किसी एक को अपडेट करना है। जैसे कि मुझे करना है कराची को, करना है मुझे कोलाची करना है, क्योंकि कराची का पहले नाम कोलाची था। तो अब बताएं कि भाई मुझे इसको अपडेट करना है, अब क्या करूं। अपडेट कैसे होगा, देखिए जैसे वेरिएबल में अपडेट हो रहा था, इसके अंदर कैसे अपडेट होगा, किसी को आइडिया है, नहीं आइडिया। कॉल किस तरह करते हैं, अगर मुझे कराची चाहिए मैं कॉल कैसे करूंगा उसको, सिटीज 0, ऐसे ही है, इसमें कराची आ जाएगा ना। आप सिंपल इसी तरह इसको कॉल करें, इक्वल टू, इसके आगे जो वैल्यू रखाएंगे वो आपकी उसके अंदर क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। जैसे कि मैंने इसको बोल दिया भाई कोलाची। अब अगर मैं इसको कंसोल करता हूं, सिटीज 0, तो अब इसमें क्या आ जाएगा, कराची का जगह क्या आ जाएगा, कोलाची आ जाएगा। क्योंकि देखिए इस एरे के अंदर देखिए वेरिएबल हम किस तरह अपडेट करते थे, इस तरह से। तो अगर आपको एरे की कोई वैल्यू अपडेट करनी है तो आप सिंपल एरे को बुलाएंगे, उसकी कौन सी वैल्यू, कौन से इंडेक्स वाली वैल्यू अपडेट करनी है वो आप बताएंगे, और इक्वल टू जो भी आपको वैल्यू सेट करनी है वो। तो इस लाइन के अंदर आके वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और नीचे आपको उस लाइन के अंदर क्या शो हो जाएगा, कोलाची। अच्छा, इस्लामाबाद कौन सा आ रहा है, ये हमने जो ऐड किया है। अच्छा, अगर मैं अब पूरा एरे एरे प्रिंट करूं यहां पे, तो आप मुझे बताएं कराची आएगा कोलाची आएगा, एरे के अंदर क्या आएगा, कराची लाहौर पिंडी मुल्तान या कोलाची लाहौर पिंडी मुल्तान, कोलाची आएगा। कौन कौन बोलता है कराची आएगा, कराची वाला कौन है, कराची वाले तो वैसे सब है, वैसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि कराची वाले कौन है यहाँ पे, कि एरे के अंदर आ जाए। कोई नहीं है, सब कोलाची वाले। क्यों भाई, क्योंकि देखिए पहले आपको पता है जावास्क्रिप्ट किस तरह चलती है, लाइन बाय लाइन, पहले टॉप फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। तो पहले जब यहाँ पे एरे था तो इसके अंदर वैल्यू क्या थी, कराची, ऐसा ही है। चले मैं इसको आपको और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, आप यहाँ पे सिटीज कर लें, ठीक है। लाइन नंबर 19 मैंने सिटीज किया, यहाँ पे मैंने अभी तक इसकी वैल्यू अपडेट नहीं की। तो लाइन नंबर 19 पे आप देखना आपके पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, कराची लाहौर पिंडी मुल्तान, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं लाइन नंबर 22 पे आया, मैंने कराची की वैल्यू को गेट किया और उसकी वैल्यू को मैंने कोलाची से अपडेट कर दिया। तो अब जब मैं लाइन नंबर 24 के अंदर सिटीज को बुलाऊंगा तो कराची की वैल्यू अपडेट होके क्या हो गई होगी, कोलाची हो गई होगी। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, कोलाची आ रहा है, बाकी सारी वैल्यू वही है, ठीक है। तो अगर अपडेट करना हो आपको, फॉर एग्जाम्पल मुझे मुल्तान को अपडेट करना है, क्या करेंगे, सिटीज लिखेंगे, फिर स्ट्रिंग बना दी, स्ट्रिंग बना के स्ट्रिंग पी ली हमने, फिर क्या करेंगे, इंडेक्स डाल दें यहाँ पे 3, और मुल्तान की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं, कोई इजी नाम बताएं कोई शहर का, ज्यादा लंबा ना हो, केपी के, चलो भाई केपी के हैं, ये कौन सा केपी के है, केपी के, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस वाले के अंदर क्या आएगा, कराची लाहौर पिंडी मुल्तान, और इस वाले के अंदर क्या आ जाएगा, कराची की जगह कोलाची, और मुल्तान की जगह केपी की आ जाए, बाकी दो वैल्यू सेम रहेंगी, ठीक है। समझ आ गया भाई, मतलब हमने क्या सीख लिया, एरे क्यों बनाते हैं, एरे बनाना आ गया, एरे को कॉल करना आ गया, और एरे को अपडेट करना आ गया भाई, क्लियर है। मतलब हमारे
एक साथ मतलब के एरे एक ही लाइन के अंदर कॉल कर लेते हैं। आप बोल रहे हो दो एरे बनाए या तीन एरे बनाए, एक लाइन में सारे कॉल कर लें। बिल्कुल कर सकते हैं, क्या जिस तरह वेरिएबल कॉल कर सकते हैं कॉमा लगा के, वैसे एरे भी कर सकते हैं। जैसे कि चलो ऊपर बने हुए हैं ना, ये रहे, एक ये एरे बना हुआ है, एक ये एरे बना हुआ है, बाकी सारे कॉन्सोल हम कर देते हैं बंद। ठीक है, सारे बंद कर दिए, तीन एरेज बने हुए हैं। अब इसको मैं कॉल कर लेता हूँ, ये रहा एक सिटीज, उसके बाद कॉमा लगा के मैं बोल देता हूँ मार्क्स, उसके बाद कॉमा लगा के बोलता हूँ डिटेल्स। आ जाएंगे भाई, कोई मसला तो नहीं है ना सर, मतलब इसमें कौन सा ऐसी भाई, आप दूसरी लाइन में प्रिंट करवाएं या उसी लाइन में प्रिंट करवा दें। आ गए भाई सारे, सही है भाई। तो ये तो कोई वो नहीं है, आप मतलब आप उसको ये बोल लें कि भाई एक ही लाइन के अंदर सारे कंसोल कर दो, ठीक है। या आप उसको बोल सकते हैं कि भाई अलग अलग लाइन में कर लो, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। और कुछ, ठीक है भाई, समझ आ गया यहाँ तक, एरे का काम समझ आ गया। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हमें जो पढ़ना था वो यही था कि एरेस क्या होते हैं, किस तरह बनाते हैं उसको, क्यों उसकी नीड पड़ी, और क्यों कैसे हम कॉल कर सकते हैं उसको। अगर कोई स्पेसिफिक आइटम कॉल करना हो, आप एरे के अंदर ब्रैकेट देके आप कॉल कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यू सेव करनी हो तो देखो इसने वन भी किया हुआ है, स्ट्रिंग भी किया हुआ है, ट्रू फॉल्स भी किया हुआ है। तो कोई भी वेरिएबल की डेटा टाइप हो, भले बुलियन हो, स्ट्रिंग हो, नंबर हो, आप तीनों सेव कर सकते हैं एरे के अंदर, ठीक है। जिस तरह वेरिएबल के अंदर करते हैं आप, वेरिएबल के अंदर बस एक होता है, एरे के अंदर मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर एक कंप्लीट हो गया। हाँ, तो वही आएगा ना, आपने ट्रू सेव कराई तो ट्रू आ जाएगी, फॉल्स सेव कराई फॉल्स आ जाएगी। जैसे यहाँ देखिए ना, हमने प्रिंट कराई हुई है ना, ये क्या आ रही है, जो ट्रू सेट कराई है वो आ रही है, ठीक है। अच्छा, लेंथ का मैं आपको, चले अभी वो आगे चैप्टर आएगा वो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई, एरे पता चल गया हमें, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्या बोल रहा है, एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स। अब सवाल मतलब इस चैप्टर के अंदर ये बोला जा रहा है कि भाई अगर आपको एरे के अंदर वैल्यूज ऐड करनी है तो वो आप कैसे करेंगे, और रिमूव करनी है तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो हमें देखनी है कि ऐड कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं। तो बहुत ही सिंपल इसके जो मेथड्स है ना, जैसे कि देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि यार आपको वैल्यू ऐड करनी है तो आप ऐड, अच्छा ये मैंने ऐड वाला आपको नहीं बताया, चलिए ये बता देते हैं आपको, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं इस कोड को, और सिटीज को हम पकड़ लेते हैं यहाँ से, बाकी कोड को हम बंद कर देते हैं, ठीक है। और कुछ है, सारा बंद कर दिया, नीचे आ जाते हैं बिल्कुल फ्रेश। अच्छा, अब अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सिर्फ एक सिटी है, चलें दो कर लेते हैं, दो सिटीज हैं। अब आपको पता है कि मुझे पहली वाली सिटी चाहिए, मैं क्या कर लिखूंगा, सिटीज जीरो। अगर वन वाली चाहिए तो सिटीज वन। लेकिन अगर मुझे इसके अंदर सिटीज ऐड करनी है तो मैं सिंपल इस तरह भी कर सकता हूं, सिटीज, और मुझे इंडेक्स टू वाले के ऊपर ऐड करनी है तो मैं क्या बोलूंगा, सिटीज टू। अभी आपके पास देखिए क्या आ रहा होगा यहाँ पे, सिटीज, आपके पास दो सिटीज आ रही होंगी, ठीक है। अब मुझे तीसरी सिटी ऐड करनी है तो अभी इसका नंबर, इंडेक्स नंबर क्या है, जीरो, इसका क्या है, वन। तो मैं आऊंगा सिंपल यहाँ पे टू पे, टू पे तो अभी कुछ भी नहीं है ना, मैं नीचे आके इसको बोलूंगा इक्वल टू पिंडी। तो अब इसके अंदर इंडेक्स टू के ऊपर एक नई जो वैल्यू है, जो नई सिटी है वो ऐड हो गई होगी। और अब अगर हम कंसोल करके देखें इस लाइन के ऊपर तो हमारे पास सिटीज आ गई होंगी, कितनी, दो या तीन, तीन आ गई होंगी, क्योंकि देखिए इंडेक्स जीरो के ऊपर ये, इंडेक्स वन के ऊपर ये वाली जो चीज है ना आपके, ये दो काम करती है। अगर इंडेक्स वो अवेलेबल होगा तो उस वैल्यू को अपडेट कर देगी, और अगर वो इंडेक्स नंबर नहीं होगा और अगर आपने उसको वैल्यू दी है तो वो जाके वो ऐड कर देगी, ठीक है। मतलब कि ये वाला काम आपके दो काम करता है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल में यहां पे आके जीरो कर दूं, अब ये क्या करेगा, अपडेट कर देगा, मतलब कराची को पिंडी कर देगा, ठीक है, और लाहौर लाहौर के देगा। लेकिन अगर मैं वन पे जाके करता हूं तो वन पे तो ऑलरेडी वैल्यू है, तो वो जाके क्या कर देगा, उसको अपडेट कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टू कर दिया, अब टू पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, अपडेट की जगह अब ऐड कर देगा। तो ये दो काम करता है आपके, ठीक है, हो गया भाई ऐड। अब इसी तरह से मुझे एक और ऐड करना है, मैं क्या करूंगा, थ्री करूंगा, और थ्री पे मैं इस तरह से इस तरह कर दूंगा, हो गया। लेकिन इस तरह से आपको एरे को अपडेट करना गलत तरीका है ये, ठीक है। अच्छा, क्यों गलत तरीका है भाई, फॉर एग्जाम्पल
अभी आप देखना, सही है, गौर से आंखें खोल के देखना, क्योंकि अभी कुछ होने वाला है। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूं जल्दी जल्दी ना, कुछ भी लिख रहा हूं मैं। ठीक है, बस आप देखना और काउंट करना कि कितने एरेज हो गए हैं। अब मुझे वैल्यू ऐड करनी है। सिटीज, कौन सा इंडेक्स नंबर दूं? गिना? किसी ने भी नहीं गिना? तो कैसे पता चलेगा मुझे? मुझे सबसे लास्ट के अंदर वैल्यू ऐड करनी है। मुझे तो पता ही नहीं है कौन सा नंबर है, 10, 11, 12, कौन सा है? किसी ने भी नोट नहीं किया। कितने हो गए ये देखो, गिन रहे हैं। अब आप बोलोगे चल सर, चल आगे करें सर इसको। चलो गिन लेते हैं, गिन लेते हैं कितने हो गए भाई। 3, 6, 9, 12, 15, 15 हो गए। ऐसे ही है। तुम्हें यहाँ पे अगर एक और वैल्यू ऐड करनी है, लास्ट में देखिए क्या है, फॉल्स। ऐसा ही है। चलें कौन सो करके देखते हैं। इन दोनों को बंद करते हैं, इसको ही बंद, इसको ही बंद, बस। लास्ट में क्या आ रहा है भाई, फॉल्स आ रहा है भाई, फॉल्स। ठीक है, यहां पे काउंट कर लें, चले आप। 3, ये आ गया भाई। चले वैसे भी आप खोल के देखेंगे ना तो आपको बता देगा कितने हैं भाई, 14। लेंथ कितनी है इसकी, 15, ये बता भी रहा है। अच्छा, इंडेक्स इसके कितने हैं, 0 से स्टार्ट और 14। तो अब मुझे पता चल गया कि मुझे किस पे ऐड करना है, 15 पे ऐड करना है। ऐसा ही है, मुझे नई सिटी ऐड करनी है जिसका नाम है इस्लामाबाद। ठीक है, अब आप देखेंगे आपको पता कैसे चला, जब आपने काउंट किया। लेकिन आपके फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा हो कि आपके पास सिटीज का एरे शो ही ना हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल 2000 3000 लाइन का कोड लिखा हो, आप बोले मैं कहाँ पे जाके ढूंढूं, मुझे बस लास्ट के अंदर वैल्यू ऐड करनी है। तो कोई ऐसा तरीका हो जिससे मैं बिना देखे बिना सोचे बस अपने लास्ट के अंदर वैल्यू ऐड करनी है, बस मेरा टारगेट ये है कि एरे के लास्ट के अंदर वैल्यू जाके ऐड हो जाए। ठीक है, तो कोई ऐसा तरीका हो, ये क्योंकि ये वाला तरीका तो गलत है ना, कि भाई हम पहले काउंट करें जाके और फिर कभी ऐसा हो कि भाई हमारे पास एरे शो ही ना हो रहा हो, ऊपर हो बिल्कुल। बहुत सारे सिनेरियो होते हैं। ठीक है, कि भाई हो सकता है ये एरेस आगे जाके जब हम, जाहिर है अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके जो जो आपके अभी तो डेटा हम अपना खुद बना रहे हैं ना, एरे खुद बना रहे हैं, वेरिएबल खुद बना रहे हैं, आगे जाके हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स भी वेरिएबल की एक टाइप होती है, वो हम बनाएंगे। लेकिन ये सारा डेटा जो है ना, आप हमेशा खुद नहीं बनाते। ठीक है, आप जब तक लर्निंग कर रहे हो तब तक आप खुद बनाओगे, लेकिन जब कुछ टाइम बाद जब आप पूरा लर्निंग मतलब पूरी सीख जाओगे, जावा से सीख जाओगे, फिर जब आप बैकएंड की तरफ जाओगे, तो ये जो डेटा है ना, वो आपको कोई और बंदा दे रहा होता है, बस आपको अपने पास सेव करना होता है और शो करवाना होता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब आपको पता ही नहीं है डेटा कितना आएगा क्या आएगा, और आपको अंदर लास्ट के अंदर वैल्यू ऐड करवानी, जैसे अभी मैंने आपके साथ किया। अब आपको पता ही नहीं कि लास्ट कौन सा इंडेक्स मेरा फाइनल है, उसके बाद जाके मैं वैल्यू ऐड करूं। तो इसका भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना, कि भाई मुझे पता हो कि भाई मुझे एरे के अंदर लास्ट वैल्यू ऐड करनी है। तो कैसे होगी वो, अभी तो हमने काउंट करके कर लिया, अभी तो ऐड हो जाएगा ना ये। सिटीज के अंदर आ गया इस्लामाबाद लास्ट के अंदर, लेकिन कोई ऐसा तरीका हो जिससे मुझे काउंट वाउंट करना कुछ ना पड़े, मुझे भले देखना भी नहीं है कि कितने एरे, मैं सिंपल एक मेथड इसका यूज करूं। अच्छा, मेथड से मुराद ये है कि जिस तरह अलर्ट है, जिस तरह प्रॉम्प्ट हमने देखा, console डॉट लॉग देखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट देखा, इस तरह से एरे के भी कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, और एरे के मेथड्स कौन कौन से, पहला मेथड है जो हम देखने जा रहे हैं, ये वाली चीज आपको पता चल गया कि भाई ये वाली चीज सही नहीं है, क्योंकि हम काउंट करने बैठेंगे, हो सकता है कि 100 एरेज आ रहे हो, हमें लास्ट वाले के अंदर ऐड करनी है। तो जब भी आपको बोला जाए कि भाई एरे के अंदर लास्ट से वैल्यू ऐड करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसका एरे ने खुद मतलब जावास्क्रिप्ट ने खुद हमें एक तरीका दिया है। वो क्या है कि आप सिंपल, उन्होंने एक मेथड दे दिया। वो मेथड क्या देते हैं, उन्होंने बोला भाई आप सिटीज लिखे और डॉट, और इसका एक मेथड है वो है पुश। क्या है भाई, पुश। अच्छा, मेथड है तो मेथड के साथ क्या लगेगा, ब्रैकेट्स लगेगा। अब आपको जो भी वैल्यू देनी है आप उसको ऐड कर दें, जैसे मैंने उसको बोल दिया ये भाई मुझे देना है यहाँ पे पाकिस्तान। अब आपको इसको इंडेक्स नंबर बताने की जरूरत नहीं है। पुश का काम क्या है कि उसका काम ही है कि लास्ट एरे के लास्ट के अंदर जाके वैल्यू ऐड कर देगा। ठीक है, पुश का काम यहाँ पे क्या है,
पुश मेथड, इसका काम क्या है भाई, एरे के लास्ट में जाके वैल्यू ऐड करना, ठीक है। मतलब एरे के अंदर खुद ही काउंट कर लेगा भाई कितने बंदे हैं, मतलब कितने एरेस के अंदर वैल्यू है, वो खुद ही जाके एक ऐड कर देगा। अगर अभी देखिए मैंने इसको इंडेक्स नहीं दिया, ठीक है, अभी हम सिटीज कॉल कर रहे हैं, तो अब वो 14 हो 15 हो 13 हो वो उसका मसला है, वो खुद एरे आपको देखेगा। ये जो पुश का मेथड है ना, नहीं आपका उसका काम है, वो खुद देख लेगा कि अच्छा कितने में कितने बंदे हैं, अच्छा भाई इतने बंदे हैं, चलो एक जाके लास्ट में एक और ऐड कर दो, ठीक है। तो देखिए ये क्या करेगा भाई, लास्ट में जाके पाकिस्तान ऐड कर दिया, ठीक है। चले मुझे एक और ऐड करना है, मैं कॉमा लगा के बोलूंगा भाई पाकिस्तान के बाद आप लिख दो जिंदाबाद भी ऐड कर दो भाई, ठीक है, ठीक है, हो गया भैया। अब देखिए इसको बताना नहीं पड़ रहा हमें कि भाई 15 इंडेक्स पे जाके ऐड करो, 16 इंडेक्स पे जाके ऐड करो। तो ये वाला इजी है कि वो वाला इजी था, कौन सा इजी है, पुश वाला इजी है ना, किसके लिए, हाँ कॉल करने तो इंडेक्स लिखना पड़ेगा, लेकिन आगे जाएंगे जब हम तो उसके लिए भी इजी तरीके आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम ऐड करने वाला देख रहे हैं, ठीक है, फिर कॉल करने वाला भी जाहिर है उसका इंडेक्स तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा कहाँ थे हम, दो ऐड कर दिए, ठीक है। पुश का काम सिंपल देख ले क्या है कि एरे के अंदर लास्ट से जाके वैल्यू को ऐड करना, ठीक है। अच्छा आप एक ऐड करनी है, दो ऐड करनी है, जितनी भी ऐड करनी है आप कर सकते हैं। अच्छा इसी की तरह अगर आपको कोई वैल्यू एरे के लास्ट से डिलीट करनी है, तो आप सिंपल इसका एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं सिटीज, मतलब एरे का नाम लिखेंगे डॉट और उसका नाम है पॉप, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई चीज ऐड करनी है तो जो ऐड करनी है वो आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई चीज डिलीट करनी है तो डिलीट भी आपको बतानी पड़ेगी, मुझे ये चीज डिलीट करनी है। लेकिन पॉप का मेथड वो क्या काम करता है, पॉप का मेथड बोलता है कि लास्ट के अंदर मुझे जो वैल्यू मिली ना, जो भी वैल्यू मिली मैं उसको एक वैल्यू डिलीट कर दूंगा, लास्ट में अब जो भी वैल्यू मिल जाए, जैसे कि अभी लास्ट के अंदर क्या आ रहा होगा, जिंदाबाद, ठीक है। वो क्या करेगा, चलें इसको बंद कर देते हैं जिंदाबाद को, यहां पे पहले हम लिख लेते हैं कि भाई पॉप मेथड क्या काम करता है, एरे के लास्ट में जाके वैल्यू को रिमूव करता है या डिलीट करता है, रिमूव करना, वैल्यू को रिमूव करना, ठीक है। कि रिमूव करना डिलीट करना एक ही बात है कि वो क्या करेगा लास्ट से जाके एक वैल्यू को डिलीट कर देगा। अब हमें उसको वैल्यू बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अच्छा अभी तो हमने जिंदाबाद पाकिस्तान हटा दिया, तो लास्ट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा होगा, फॉल्स। अच्छा ये बहुत बड़ा एरे हो गया है, वो समझाने के लिए मैंने आपको किया था, वापस वही ले आते हैं ना, ठीक है, जो हमारे पास था। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं कि अभी मेरे पास एरे क्या आ रहा होगा यहां पे, जी इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, चारों मिलेंगे, चार लाइन मिल जाएगी मुझे, ठीक है। और इंडेक्स उसके तीन हो जाएंगे, कराची लाहौर पिंडी मुल्तान मिल जाएगा। लेकिन यहां पे आके मैंने नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या कर दिया, सिटीज डॉट पॉप, ये क्या करेगा, सिटीज डॉट पॉप एरे के लास्ट में जाके आपकी वैल्यू को डिलीट कर देगा और एक वैल्यू को डिलीट करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस एरे के अंदर क्या आता है और इस एरे के अंदर क्या आता है, क्या आना चाहिए वैसे, पहले की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इस एरे के अंदर कितनी लेंथ आएगी 4, और इसके अंदर 3, क्योंकि अभी हमने देखा नहीं है पॉप क्या करता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया पॉप का मेथड क्या करता है, एरे के अंदर से लास्ट की वैल्यू को डिलीट करता है। क्या किया इसने, कराची लाहौर पिंडी मुल्तान आ गया और यहां पे देखें मुल्तान हट गया। अच्छा मुझे एक और डिलीट करना है, एक और पॉप लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बोले भाई दो डिलीट कर दो, ठीक है, इस तरह नहीं होगा। आपको अगर दो डिलीट करने तो आप इस तरह से एक और पॉप लगा देंगे। तो अब क्या होना चाहिए यहाँ पे, 3 की जगह 2 आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा ही है, आ गया भाई। अब इसी तरह एक और डिलीट करना है, आप क्या करेंगे वापस पॉप, ठीक है। लास्ट से सिंपल देखिए पॉप का काम क्या है, लास्ट से एक वैल्यू को डिलीट करना, और पुश का काम क्या है, लास्ट से जाके एक वैल्यू को ऐड करना। अच्छा पुश के अंदर तो आप मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। दोनों मेथड समझ आ गए। तो मुझे बताएं ये वाले इजी है या वो वाले इजी थे जो हम इंडेक्स नंबर दे के फिर करते थे। देखिए हमारा काम आसान हो गया ना, मेथड बन के मिल गया। अब जो काम देखना है मेथड को देखना है, बस हम जाके वैल्यू ऐड करेंगे, लास्ट में जाके ऐड हो जाएगी, लास्ट से डिलीट करनी है एरे के,
पॉप लगा के डिलीट कर लेंगे। समझ आ गई चीज, इजी है। सेंटर से डिलीट करनी हो, ठीक है, वो भी आ रही है आगे जाके, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर फिलहाल ये दो ही चीजें हमें बताई गई थी कि आप क्या कर सकते हैं भाई। ये देखें, एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स, तो इसने क्या बता दिया भाई। देखो एक तरीका तो उसने ये बताया, लेकिन हमने बोला ये तरीका ऐड करने वाला सही नहीं है। इसने क्या बोला कि आप सिंपल पॉप यूज करें जो कि लास्ट से वैल्यू डिलीट कर देगा, और पुश यूज करें। अच्छा, पुश के अंदर एक भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, जितनी आप देंगे ना वो लास्ट से ऐड करेगा। और पॉप के अंदर आपको ये नहीं करना, मैंने आपको बताया ना कि 2 3 4 नहीं, आपको जितने डिलीट करने आप पॉप उतने टाइम लिख दें। ठीक है, ये चीज कहानी क्लियर है, ये चैप्टर भी क्लियर हो गया। अब आज का जो हमारा लास्ट चैप्टर है एरे का, वो ये है कि भाई रिमूविंग, इंसर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स। अच्छा, आपको अगर रिमूव करना है वो कैसे करेंगे, इंसर्ट करना है वो कैसे करेंगे, और अगर कोई एरे के अंदर से वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, ये समझें। ये वाला चैप्टर एरे का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अच्छा अभी तक हमने रिमूव करना देख लिया और ऐड करना देख लिया, तो मेरे ख्याल से वही वाली बात बता रहा होगा इसमें भी, ऐसा ही है कि रिमूव करना, इंसर्ट करना। तो इंसर्ट करना तो हमने देख लिया, लेकिन यहां पे वो बात बता रहा है, ये देखो नई चीज लेके आ गया शिफ्ट, और लेके आ गया अनशिफ्ट। अच्छा, पहले हमने क्या किया, पुश और पॉप क्या करता है। अगर मैं पूछूं भाई पुश का काम क्या है, एरे के अंदर वैल्यू ऐड करता है, लेकिन कहां से, लास्ट से। और पॉप का काम क्या है, एरे के अंदर से वैल्यू डिलीट करता है, कहां से, लास्ट से। शिफ्ट और अनशिफ्ट का काम इसका उलट है। ठीक है, अनशिफ्ट क्या करेगा, स्टार्ट से वैल्यू ऐड करेगा, और शिफ्ट क्या करेगा, स्टार्ट से वैल्यू डिलीट कर देगा। ठीक है, इजी है भाई। चलो भाई काम करते हैं, हम इसको 4 ही रखते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको ही बंद, इसको ही बंद। अभी हमारे पास कितने एरे आ रहे हैं भाई, 4। अब मुझे एंड से ऐड नहीं करना, अब मुझे स्टार्ट से स्टार्ट से ऐड करना है। तो मैं सिंपल क्या बोलूंगा भाई, चलो भाई दूसरा मेथड जो हमारा था वो क्या था भाई, पॉप। अच्छा कौन सा था भाई, शिफ्ट, शिफ्ट और अनशिफ्ट। अच्छा, लोग इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पुश क्या करते हैं। अब आपको याद रखना है, पुश का काम क्या है, एंड से ऐड करना। पॉप का काम क्या है, एंड से डिलीट करना। शिफ्ट का काम क्या है, एंड से सॉरी स्टार्ट से डिलीट करना, और अनशिफ्ट का काम है स्टार्ट से ऐड करना। ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं एरे के स्टार्ट में जाके वैल्यू को ऐड करना। ठीक है, और इसका काम क्या है, एरे के स्टार्ट में जाके वैल्यू को रिमूव करना। ठीक है, तो इसको इस तरह कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम यूज करते हैं अनशिफ्ट। तो देखते हैं भाई अनशिफ्ट का काम क्या है। मुझे कराची से पहले, क्योंकि कराची 0 पे आ रहा है, कराची से पहले मुझे वैल्यू ऐड करनी है, तो मैं सिंपल यहां पे आगे इसको बोल दूंगा भाई सिटीज डॉट शिफ्ट, सॉरी अनशिफ्ट। वैल्यू ऐड करनी है तो अनशिफ्ट, डिलीट करनी है तो शिफ्ट। तो मैंने इसको बोल दिया भाई मुझे कराची से पहले ऐड करना है केपी के। ठीक है, और अब मैं कौन-सा बनाना चाहता हूं, सिटीज को। तो देखते हैं भाई क्या सिटीज आ रही है। ठीक है, पहले देखें 4 आ रही थी, अब यहां पे कितनी आ जाएंगी, 5 आएंगी। लेकिन अब चेंज क्या आएगा कि स्टार्ट के अंदर एंड होगी, ऐड होगी, एंड के अंदर जो है वो ऐड नहीं होगी। ठीक है, हो गई भाई। ठीक है, बस ये काम है अनशिफ्ट का, और शिफ्ट का काम क्या है, स्टार्ट से डिलीट कर देगा। अगर मुझे एक साथ 2 ऐड करनी है, कॉमा दिया और यहां मैंने बोल दिया इसको इस्लामाबाद, शॉर्ट ले देते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा भाई, 2 वैल्यू ऐड कर दे। ठीक है भाई, लेकिन स्टार्ट से करेगा। अच्छा, मुझे स्टार्ट से वैल्यू डिलीट करनी है, तो जो पहले नंबर पे वैल्यू आ रही होगी वो डिलीट हो जाएगी। जैसे कि मैं यहां पे आके बोल देता हूं इसको शिफ्ट। ठीक है, और शिफ्ट के अंदर से मैंने इसको बोल दिया भाई, शिफ्ट के अंदर जाहिर है अनशिफ्ट, सॉरी पॉप के अंदर क्या था, आप वैल्यू नहीं देते थे, इसी तरह से शिफ्ट के अंदर भी आप वैल्यू नहीं देंगे। अगर आपको डिलीट करनी है ना, तो आप कोई भी उसको वैल्यू नहीं देंगे, लेकिन अगर ऐड करनी है तो आपको जो ऐड करनी है वो आप बताएंगे उसको। ठीक है, तो शिफ्ट अभी कितनी आ जानी चाहिए, 5 या 6? अभी आंसर क्या आना चाहिए बताएं। ये देखिए मेरा एरे है जिसके अंदर 4 वैल्यूज है, मैंने कोई भी आके वैल्यू ऐड नहीं की, बस मुझे रिमूव करनी है। तो अब यहां पे कितनी आ जाएंगी, 3 आएंगी, और कौन सी वाली हट जाएगी, कराची हट जाएगा भाई। सही है भाई, कराची को निकाल दिया। सही है, तो इसी तरह से शिफ्ट अनशिफ्ट चारों मेथड समझ आ गए, इजी है, बहुत इजी है। अब जो 2 मेथड आ रहे हैं ना, वो हमारे वैसे तो लास्ट है,
लेकिन ऐसा घुमाएंगे वो आपको, इसलिए आपको गौर से सुनना है, ठीक है। ये तो इजी इजी थे, तो हमें आ गए। अच्छा, अब इसके दो और बेहतरीन मेथड है, जिसको हम कहते हैं स्प्लाइस, और एक होता है स्लाइस। क्या होता है भाई? अच्छा, अब तक आपने दो स्लाइस देखी थी, एक तो जो स्लाइस ब्रेड जिसको बोलते हैं, और एक आपने स्लाइस जूस देखा था। तीसरा कोई स्लाइस देखा था आपने? नहीं देखा। तो आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी एक स्लाइस है, वो देख लेंगे, ठीक है। तो क्या नाम है भाई इसका? स्लाइस मेथड। बस इस चैप्टर के अंदर दो मेथड और हैं, और आपका ये चैप्टर खत्म, ठीक है। तो एरे के फिलहाल हमने यहाँ पे 6 मेथड पढ़ने हैं, जिसमें से 4 हमने पढ़ लिए, 2 अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये घुमाएंगे आपको, तो गौर से आपको इसको सुनना है। पहले हम स्प्लाइस समझते हैं, स्प्लाइस और स्लाइस। अच्छा, यहाँ पे भी इसने दिया हुआ यही मेथड। हाँ भाई, स्प्लाइस और स्लाइस। अच्छा, अभी एक सवाल यहाँ पे ये आया कि सर स्टार्ट से डिलीट करना है, वो हमने कर लिया। स्टार्ट से ऐड करना है, वो हमने कर लिया। एंड से ऐड करना है, एंड से डिलीट करना है, वो भी कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि भाई अगर मुझे बीच में कोई ऐड करना है, वो कैसे होगा? ठीक है। तो आपका जो स्प्लाइस का मेथड है ना, ये समझे कि इन सारे मेथड के अंदर सबसे पावरफुल मेथड है। ये पता है क्या करता है? स्प्लाइस बोलता है कि भाई तुम मुझसे ऐड करवा लो, डिलीट करवा लो, अपडेट करवा लो, और किसी भी इंडेक्स पे करवा लो, मैं सब जगह कर दूंगा काम। पुश पॉप का काम क्या था? लास्ट से डिलीट करता था, ठीक है। पुश का काम क्या था? लास्ट से ऐड करता था, लास्ट से। और शिफ्ट अनशिफ्ट क्या होता है? स्टार्ट से। अब स्प्लाइस आके जो है ना, वो ये बोल रहा है कि भाई आप लास्ट हो, एंड हो, स्टार्ट हो, एरे के अंदर किसी भी जगह से मुझे कोई चीज तुम बोलोगे ना डिलीट कर दो, मैं कर दूंगा डिलीट। बोलोगे ना ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूंगा। तुम बोलोगे अपडेट कर दो, मैं अपडेट कर, मतलब कि स्प्लाइस सारे काम आपके कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह सुनने में तो कितना अच्छा लग रहा है यार, चलो एक ही मेथड सारे काम कर देगा, लेकिन अब ये घुमाएगा कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसको अगर किसी को समझ आ गया, वह एक ही दफा समझ आ गया, आपको समझे हमेशा के लिए समझ आ जाएगा। कितने सारे लोग जो है ना स्प्लाइस के अंदर जो है ना स्टक हो जाते हैं। और अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं आपको ये भी चलें बता देता हूँ, अभी आप कोर्स कर रहे हैं ना, तकरीबन 2-3 महीने हो गए, मैं आपके बाद सेम, अभी हम पढ़ रहे हैं, 6 महीने बाद मैं आपको लूंगा, हाँ भाई पुश का काम बताओ, आप फौरन से बता दोगे कि अच्छा पुश का काम, हाँ भाई लास्ट से ऐड करता है। अच्छा बोलूंगा पॉप का काम, आप बोलोगे स्टार्ट लास्ट से डिलीट करता है। लेकिन जहां मैंने आपको बोल दिया ना स्प्लाइस, आप बोलोगे वो सारे काम कर सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा करके दिखाओ, आप बोलोगे सर वो तो मतलब आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खिचड़ी है थोड़ी सी पकी हुई ना। लेकिन अगर आपको समझ आ गई ना, वो आपको अगर फर्स्ट टाइम, अभी देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल करके समझा देते हैं, ठीक है, तो समझ आ जाएगी। स्प्लाइस का काम क्या था वो हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, इस एरे को पकड़ के वापस नीचे ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी क्या बात हो रही है भाई, मुझे रिमूव करना है, पहले तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, या यहाँ पे कर लेते हैं सिटीज डॉट स्प्लाइस, ठीक है। अब स्प्लाइस मैंने ऐड कर दिया। अब स्प्लाइस के अंदर, क्योंकि इसने बोला है भाई स्टार्ट से भी डिलीट कर सकता हूं, एंड से भी, सेंटर से भी, सब जगह से, इसके अंदर जो है ना, पहले तो आपको ये समझना है, दो चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है इंडेक्स, और सेकंड होता है लेंथ। इंडेक्स और लेंथ आपको क्लियर है कि भाई इंडेक्स क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है, और लेंथ क्या है? जो 1 से स्टार्ट होती है। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे डिलीट करना है, पहले हम यहाँ से डिलीट करना सीखते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे सबसे पहले डिलीट करना है कराची को, ठीक है। अब स्प्लाइस के अंदर इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 0। तो मुझे स्प्लाइस के अंदर आके सबसे पहले उसका इंडेक्स नंबर लिख देना है, कॉमा लगा दिया, इंडेक्स नंबर लिखा, कॉमा लगा दिया, ठीक है। सेकंड, मुझे कितने आइटम डिलीट करने हैं वो उसको बताना है, ठीक। पहले तो मैंने उसको इंडेक्स दे दिया कि आपको स्टार्ट कहां से करना है। मैंने बोला भाई कराची से। अगर मैं इसको बोलता हूं भाई स्टार्ट, चले मैं पहले एक करके दिखाता हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा स्टार्ट कहां से करना है। मैंने उसका नंबर दे दिया कि भाई मुझे कराची वाला जो है ना वो डिलीट करना है, तो कराची का इंडेक्स क्या है? 0। मैंने इसको दे दिया यहाँ पे 0, कॉमा सेपरेटेड। अब मैंने इसको बोला सेकेंड वैल्यू कि भाई कितने डिलीट करने हैं आपको, तो मैंने इसको बोल दिया 1, बस। अब देखते हैं करता क्या है ना, पहले इसको देखते हैं, हम सिटीज को यहाँ पे कॉल करते हैं, फिर मैं आपको और डिटेल में इसको समझाता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल हम डिलीट करना सीख रहे हैं सिटीज।
क्या हो गया भाई, देखो इसने क्या किया, चले ऊपर वाला भी हम कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर 4 आ रहे होंगे यहाँ पे, और नीचे आएंगे तो एक उसने डिलीट कर दिया होगा, तो यहाँ पे अगर देखें तो कितने आ गए भाई, 3 आ गए, नीचे वाली लाइन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, या इसको बनी कर देते हैं फिलहाल हम। ठीक है, 3 आ गए, पहला डिलीट कर दिया। पहला डिलीट कैसे किया इसने, क्योंकि हमने स्प्लाइस को बोला था कि भाई आप जो है ना कौन से वाले इंडेक्स से स्टार्ट करोगे, 0 से, और कितने डिलीट करने, मैंने इसको बोला 1। अगर मैं इसको बोल दूं 3, अभी कितने डिलीट करेगा, 3 डिलीट करेगा, तो आपके पास आंसर में कितने आएंगे, 1 आ जाएगा। आ गया भाई, समझ आया ये काम डिलीट कैसे करता है। अच्छा अगर मैं इसको बोल दूं 2, अब कितने डिलीट करेगा, मतलब कराची भी नहीं होगा और लाहौर भी नहीं होगा, ऐसा ही है। समझ आया ये कि डिलीट ऐसे होता है। लेकिन अब देखो मैंने इसको कहां से क्या बोला था, स्टार्ट आपको कहां से करना है, 0 से, लेकिन मैं बोलता हूं भाई 0 से स्टार्ट नहीं करो, अब आप स्टार्ट करो पिंडी से, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, 2, और इसको 2 डिलीट करने, 2 नहीं 1 डिलीट करना है। तो अब मुझे बताएं कि कौन सा डिलीट करेगा ये, नाम बताए, नाम, पिंडी को डिलीट कर देगा, सब यही बोल रहे हैं, कर दिया भाई। अब पिंडी कहां पे था भाई, बीच में, डिलीट हो गया। समझ आई कहानी कि भाई डिलीट अगर बीच में से करना है, स्टार्ट से करना है, एंड से करना है, बस आपको उसका इंडेक्स नंबर बता देना कि भाई यहां से इसको शुरू करो मारना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एरे को स्टार्ट करना यहां से शुरू करो, और जितने डिलीट करने आप उसका काउंट बता दो। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज आपको समझ आ गई। अच्छा अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ डिलीट करने लाहौर और पिंडी, वो कैसे होंगे, लाहौर और पिंडी डिलीट करने, इंडेक्स में क्या लिखे 1 और यहां पे 2, क्योंकि मुझे 2 आइटम डिलीट करने, ये समझ आ गई कहानी। दूसरे वाले आइटम की कहानी समझ आई, वो बोलता है मुझे लेंथ बताओ कि कितने डिलीट करने, कि भाई 1 करना है, 2 करने, लेकिन दूसरा ये बोलता है पहला वाला कि भाई स्टार्ट कहां से करना है ये बताओ। ठीक है, बाकी हम देख लेंगे। तो गायब हो गया भाई लाहौर और पिंडी, तो बीच में से गायब हो गए, डिलीट करना समझ आ गया। बस स्प्लाइस के अंदर बंदे को जो है ना ये चीज परेशान करती है कि यार पहला क्या देना है, दूसरा क्या देना है, मतलब ये जो 2 चीज है ना, ये कि भाई फर्स्ट के अंदर क्या आएगा, सेकंड के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर बच्चे फंस जाते हैं। तो आपको समझ आ गई चीज, इतनी इजी है ये। अच्छा अगर मुझे एक भी डिलीट नहीं करना, फिर क्या होगा, देखिए डिलीट हमें समझ आ गया, ठीक है, अब हम जा रहे हैं ऐड की तरफ। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि भाई आप स्टार्ट करो 0 से, तो कहां से स्टार्ट करेगा, कराची से, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूं कि भाई आपको अब एक भी डिलीट नहीं करना, तो जब एक भी डिलीट नहीं करना इसका मतलब क्या है, 0, तो मैं इसको बोल दूंगा 0। तो अभी क्या करेगा, एक भी डिलीट नहीं करेगा, चला के देखिए हम, आगे सारे। लेकिन जब हम इसको बोलते हैं ना कि एक भी डिलीट ना करो, तो ये मतलब ठीक है, अब हम अगर हमें ऐड करने तो हम इसको बोल देते हैं कि हाँ भाई डिलीट आपको कोई नहीं करना, आपने 0 किया। अब तीसरा हम इसको आर्ग्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं वो देंगे, कि बोलेंगे हाँ भाई अब आपको 0 से स्टार्ट करना है, डिलीट आपको एक भी नहीं करना, मतलब 0 आपने कर दिया। अब अगर आपको ऐड करना है तो आप सिंपल ऐड कर लें यहाँ से, कैसे, मुझे एक सिटी इसमें ऐड करनी है केपी के, ठीक है, ये भी समझना है कि कहाँ ऐड करेगा। ठीक है, कहाँ पे करेगा, क्यों भाई 0 दिया इसलिए, समझ आई कहानी। अगर मैं इसको बोल दूं 1, तो अब ये कहाँ ऐड करेगा, कराची के बाद। यार इतना जल्दी समझ आ गया आपको, क्या बात है भाई, यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, थोड़ा सा टाइम लेने है भाई, क्या इतना जल्दी ऐड। अच्छा डिलीट नहीं कर रहा, इसका मतलब हमने दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया 0। अच्छा अगर मुझे सबसे लास्ट में ऐड करवाना है केपी के, क्या बोलूं इसको, 3 बोलूं ना, तो 3 इसका इंडेक्स है, तो अब मुल्तान के बाद ऐड हो जाएगा, ऐसा ही है। ये क्या हुआ, 3 लिखा था, 4 लिखना था। हाँ भाई फंस गए, फंस गया, सीएम फंस गया। हाँ भाई क्या हुआ ये, अभी तो आप बहुत खुश थे भाई, वापस चलते हैं। मैंने बोला 0, कहां पे ऐड होगा ये, बिल्कुल स्टार्ट में। मैंने इसको बोला 1, अब कहां पे ऐड होगा, कराची के बाद। क्यों भाई, क्योंकि उसका इंडेक्स, मतलब कि आप ये चीज नोट करें, जो हम इंडेक्स बता रहे हैं ना वहां पे जाके वो चीज ऐड कर देगा। तो हमने हमें अभी क्या बताई थी,
3, तो वो कहां पे गया 0 1 2 3, यहां पे जाके ऐड करी, तो मुझे उसूलन क्या देना था यहाँ पे 4, कि भाई सबसे लास्ट में ऐड करनी है। ठीक है, तो जो आप उसको नंबर बताओगे वहां जाके उस वैल्यू को ऐड कर देगा। डिलीट करना समझ आ गया, ऐड करना समझ आ गया, यही है। अच्छा, ऐड आपको एक करनी है, एक से ज्यादा करनी है, आप बता दें इसको इस्लामाबाद। अब मुझे बताएं कि 4 के बाद ये क्या करेगा, 4 के बाद ये ऐड करेगा दोनों, ऐसा ही है, सही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं भाई पहले मेरे पास आ जाए कराची, फिर आ जाए मेरे पास लाहौर, जो कि आ रहा है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास आ जाए केपी के, इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्तान। अब बताएं क्या करें, मतलब ये दोनों चीजें मुझे लानी है बीच के अंदर, पहले आ जाए कराची लाहौर, फिर आ जाए केबी के इस्लामाबाद, फिर आ जाए पिंडी मुल्तान। अब बताएं चलें क्या करें, मुझे इन यहां पे लेके आनी है चीज, 2 करें 3 करें, 2 करना है, बस 2 कर दें तो स्टार्ट यहां से होगा, पहले केपी के ऐड करेगा, फिर इस्लामाबाद, फिर उसके बाद जो ट्रेन जाती जाएगी वो चलती रहेगी। हो गया भाई, इजी है भाई, मतलब क्या बात है भाई, मैं समझ रहा था 2 घंटे लगेंगे, अलग से इसकी क्लास लेनी पड़ेगी, तो 2 मिनट में समझ आ गया आपको। ठीक है भाई, तो ये आपका काम, ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना। डिलीट आप किस तरह रोक सकते हैं, आप इसको देंगे 0 दूसरे नंबर पे, तब जाके आप ऐड कर सके। अगर आपने इसको 1 बोल दिया, अब ये क्या क्या करेगा काम, डिलीट भी करेगा, ऐड भी करेगा, दोनों काम करेगा। ठीक है, तो आप कोशिश करके इसको पहले प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर आप इसके ऊपर जाना कि यार मुझे एक साथ डिलीट भी करना है, एक साथ ऐड भी करना है, लेकिन पहले आप अलग अलग कर लें, कि भाई अलग अलग पहले ऐड करना सीख लें। ऐड कब करेंगे, जब आपको डिलीट करना है यहाँ पे 0, ऐसा ना हो कि वो डिलीट भी साथ करता रहे, आप जो आउटपुट चाह रहे हो आपके पास आए ना। ठीक है, तो ये चीज आपने रखनी है कि पहले आप डिलीट करें खुद से, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 1 डिलीट 2 डिलीट, समझ आ गया। उसके बाद फिर आप उसको 0 डिलीट करके ऐड करना शुरू करें। फिर आप तीसरी प्रैक्टिस ये करें कि भाई ऐड भी हो डिलीट भी हो। चलें एक एक यहां पे हम कर लेते हैं, फिर आगे निकलते हैं ना। हाँ, अगर आपको डिलीट नहीं करना तो आप 0 दे दें। अगर फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी हो जाएगा, चले देखते हैं, हो सकता है ये भी समझ आ गया आपको। मैं यहां पे कर देता हूं 1, अब बताएं क्या होगा, एरे मेरे पास बनेगा किस शक्ल के अंदर, चलें मुझे बताएं, मैं यहां पे लिख रहा हूं। पहले आएगा आपके पास कराची, कराची के बाद क्या आएगा आपके पास, लाहौर आएगा, उसके बाद केपी का डिलीट हो जाएगा, आएगा। बेटा मैंने यहां पे 1 भी किया हुआ, ये भी याद रखना। चलो भाई बताओ, उसके बाद, अरे तो कुछ रिमूव तो करवाओ भाई। हाँ भाई, उसके बाद मुल्तान, बस देख लो भाई, पिंडी आउट हो जाएगा। मुझे लग रहा है कोई तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। केपी के नहीं आएगा, आई आवाज आई कहीं से, हाँ भाई केपी के नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, पिंडी आ जाएगा। सही है भाई, जाने दें, लॉक कर दें, 7 करोड़ का सवाल है। चलो भाई, क्या हुआ, जो आपने बताया था वही आ गया, कैसे हुआ ये, हाँ भाई कैसे हुआ, नहीं नहीं हुआ कैसे भाई, ये अभी तो चैट जीपीटी पे गए ही नहीं हम, कैसे हो गया भाई, इसने किया क्या होगा, देखो इसने स्टार्ट क्या किया, कहां से स्टार्ट किया इसने, इसने पहले क्या किया भाई, स्टार्ट किया 0 से, सॉरी मतलब 0 से 2 से स्टार्ट किया, और पहले तो एक जाके डिलीट कर दिया उसने पिंडी को, डिलीट करने के बाद फिर इसने 2 ऐड किए, आ गया होगा। ठीक है भाई, समझ आया। एक तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जावास्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम काम करती है, और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि लेफ्ट टू राइट काम करती है। तो लेफ्ट टू राइट मतलब कि पहले ये काम हुआ, उसने चीज को सिलेक्ट किया, उसके बाद उसने डिलीट किया, और 2 जाके उसने अपडेट कर दिया। समझ आ गया भाई स्प्लाइस, बस मेन जो पंगा था ना इस एरे के मेथड के अंदर वो स्प्लाइस था। अब स्लाइस बहुत इजी है, जब भी मैंने आपको पहले स्प्लाइस सिखा दिया। ठीक है, स्प्लाइस भी इजी है, सही है भाई। चलो तो सिटीज वापस लास्ट हमारा मेथड है, और फिर इसको एंड करते हैं हम। तो सिटीज आपके पास वापस आ गई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा किसी को पता है स्प्लाइस क्या काम, सॉरी स्प्लाइस तो हो गया, स्लाइस क्या काम करता होगा, क्योंकि सारे काम तो यहाँ पे हो गए, अब स्लाइस का क्या काम रह गया,
डिलीट, डिलीट तो पहले भी हो, स्प्लाइस ने काम कर दिया, बीच से भी स्टार्ट से। कोई ऐसा किसी को पता है? वो बंदा पीछे बैठा हुआ है, उसका मुझे लग रहा है पता होगा उसको। हाँ भाई, स्लाइस क्या काम करता है? हैं? क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। न्यू एरे क्रिएट करता है, और बस? और कुछ? 7 करोड़ का सवाल है भाई, नहीं चाहिए? चलो मैं ही रख लेता हूं। चलो भाई, अच्छा न्यू एरे क्रिएट करता है, चले देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं भाई। लेकिन सबसे पहले स्लाइस को समझने के लिए वापिस हम कर लेते हैं यहाँ पे सिटीज डॉट स्लाइस। ठीक है, स्लाइस भी वही काम करता है आपका, फर्स्ट लेता है आपका इंडेक्स और सेकंड लेता है आपके नंबर, जो भी आप नंबर देंगे, जो भी आपकी लेंथ है। मैंने बोल दिया 0,1। ठीक है, अब इसका काम क्या है? वही वाली चीज है जो आपने स्प्लाइस के अंदर सीखी। ये बोलता है इंडेक्स नंबर बताओ, और ये बोलता है कि मुझे उसकी लेंथ बताओ। अच्छा, अब स्लाइस का काम क्या है? स्लाइस का काम है कॉपी करना। ठीक है, हमें उसको ये बताना है कि भाई कहां से आपको कॉपी करना है, स्टार्ट करना है, और कितने आइटम आपको कॉपी करने हैं। ठीक है, तो मैंने इसको बता दिया भाई 0 से कॉपी करना है, स्टार्ट करो। तो कहां से स्टार्ट करेगा ये? कराची से। और कितने आइटम कॉपी करने हैं आपको? 1। तो मैंने 1 बता दिया। तो अब ये कितने आइटम कॉपी कर लेगा? कराची कॉपी कर लेगा। अच्छा, ये कॉपी करके कहीं ना कहीं तो रखेगा ये। तो इस स्लाइस जो है ना, एक तो कॉपी करता है, और सेकंड आपको एक न्यू एरे बना के दे देता है रिटर्न के अंदर। तो हम यहाँ पे इसको, जाहिर है कॉपी करेगा तो कहीं ना कहीं सेव करेगा, या हमें करवाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट वाली बात याद आई आपको? प्रॉम्प्ट हमने लगाया सिंपल, वेरिएबल के अंदर उसको सेव नहीं किया, तो प्रॉम्प्ट की वैल्यू कहां जाएगी? गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रॉम्प्ट हमें वैल्यू रिटर्न करता है। तो जब भी हमें कोई मेथड वैल्यू रिटर्न करता है, उसको हमें किसी ना किसी जगह सेव करवाना पड़ता है। तो स्लाइस भी ऐसा मेथड है जो वैल्यू रिटर्न करता है। तो जब वैल्यू रिटर्न करेगी, तो अगर हम कहीं उसको सेव नहीं करवाएंगे तो हमें आउटपुट शो ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेव करवा लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर। मैंने इसको बोला वॉल, और इसको मैंने बोल दिया रिजल्ट। ठीक है, और हम दोनों एरे को कॉपी देख लेते हैं कि भाई हमारे पास रिजल्ट के अंदर क्या आ रहा है, और हमारे पास सिटीज के अंदर क्या आ रहा है। अच्छा देखिए, सिटीज के अंदर क्या आ गया, चारों आ गए, लेकिन रिजल्ट के अंदर क्या आया? जो उसके पास कॉपी किया था उसने। अच्छा, मुझे कॉपी करवाने यहाँ पे कराची और पिंडी, सॉरी कराची पिंडी लाहौर, 3 प्रिंट कॉपी करवाने, क्या करूं? 0 यही लेन दूं, क्योंकि मुझे कराची भी चाहिए, लाहौर भी चाहिए, पिंडी भी चाहिए। तो 0 से स्टार्ट करेंगे कॉपी करना, और कितनी कॉपी करेगा ये? 3 आइटम कॉपी करेगा। ठीक है भाई, आ गए भाई? ये भी इजी था यार, कोई मसला ही नहीं है। चलो मुझे कॉपी करना है पिंडी और मुल्तान। अब बताएं, 2 से स्टार्ट करेंगे और कितने लेके जाएंगे? आगे 2 लिख दें? देख लो, यहां फंस जाओगे आप। सही है, मुझे लग रहा है फंस जाओगे, चेंज करवा लो। डब्बा खोल दूं? देख लो, कोई और डब्बा ले लो। चलो खोल देते हैं। ये क्या हुआ? बोल रहा था मैं डब्बा खोल लो, बाइक निकल जाती उसमें। ले ले वाली आवाज नहीं आई ना भाई, आवाज निकालो। हाँ भाई बताओ, क्या हुआ ये? मैंने आपको क्या बताया था, उसको लेंथ बतानी है। अब आपने उसको लेंथ बताई 2, तो उसने बोला कि भाई अच्छा 1 और 2, लेकिन आपने तो उसको स्टार्ट ही 2 से करवाया है, तो स्टार्ट यहां से हुआ है, तो इसके पास तो वैल्यू ही नहीं है ये। आपको यहां पे क्या बोलना था भाई, कि ये देखिए मैंने आपको पहले जब भी बताया है कि ये लेता है लेंथ। ठीक है, तो देखिए इसकी लेंथ टोटल कितनी है, 4। ठीक है, आपने स्टार्ट किया ऑलरेडी यहां से, तो आपको यहां पे कितनी लेंथ देनी चाहिए थी, 4। तो ये क्या करता भाई, 1 2 3 4, 4 ली उसने लेंथ, लेकिन आपने स्टार्ट कहां से किया है कॉपी करना, 2 से। तो जितने कॉपी मतलब 2 से स्टार्ट किया, तो पिंडी और मुल्तान आ जाएगा। ठीक है, आ गया भाई? अब आपका वो डाउट हुआ, थोड़ा सा डगमगा गया कि भाई ये क्या, भाई इतना अच्छा सही चल रहे थे, अब आ गया बीच में एक ट्विस्ट। वो ट्विस्ट ये आ गया कि भाई जब भी मैंने आपको बोला था ये वाली जो चीज है ना सेकंड स्लाइस के अंदर, अब आप स्प्लाइस वाला माइंड में नहीं रखें। स्प्लाइस वाला तो आपको पता चल गया कि पहली वैल्यू इंडेक्स होती है, यहां भी पहली वैल्यू इंडेक्स है, लेकिन वहां सेकंड वैल्यू होती है डिलीट करने वाली।
यहां पे डिलीट नहीं होती, यहां पे होती है कि आपको उसकी लेंथ बतानी है। ठीक है, तो आपने बता दी भाई, देखें 4 इसकी लेंथ है, लेकिन आपको कॉपी करना है, स्टार्ट कहां से करना है, 2 से। तो वो क्या करेगा भाई, 0 1 को हटाएगा, 2 से कॉपी करना है, स्टार्ट करेगा, और जितनी लेंथ हम उसको बोलेंगे उतनी कॉपी कर लेगा। चलें एक और यहाँ पे ऐड करते हैं, अब आपको शायद और मजीद क्लियर हो जाएगा। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे 2 सिटीज और ऐड कर देता हूं। कौन सी ये रह गई भाई, इस्लामाबाद। ठीक है, इस ठीक है भाई। अब मुझे बताइए क्या करेगा, अभी भी वही रिस्पॉन्स आएगा या अलग आएगा, सेम आएगा। ठीक है, सेम आ गया। लेकिन अगर मैं इसको बोल दूं 6, अब क्या करेगा ये, सब लेके आ जाएगा, कराची और लाहौर के अलावा बाकी सारे लेके आ जाएगा, ऐसा ही है। ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूं भाई 5, अब क्या करेगा ये, केपी तक आएगा। अब समझ आई कहानी। ठीक है, कि भाई वो लेंथ लेता है आपसे, कि भाई कितनी लेंथ तक मुझे कॉपी करना है और कहां से मुझे कॉपी करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, अच्छा ये स्लाइस वाला जो काम है ना, ये कॉपी करने वाला काम ऐसा है, ये बहुत मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्लाइस और स्प्लाइस। स्लाइस समझे, आपको किसी आइटम में से कोई चीज कॉपी करके निकालनी है ना, तो वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि भाई स्टार्ट आप यहां से करो और उसको आप एंड पॉइंट बता दो कि भाई इतनी लेंथ तक आपको कॉपी करना है। तो वो क्या करेगा, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे लेंथ बताई जा रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई मुझे केपी के तक कॉपी करना है, तो आप बोलोगे भाई इसकी लेंथ क्या है भाई, 1 2 3 4 5, तो 5 लेंथ तक जाओ, आप कॉपी कर लो। कॉपी सारे कर लेगा, लेकिन आपने उसको बोला स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट आपने बोला 2 से, तो ये यहां से स्टार्ट करेगा, पिंडी मुल्तान और केपी के आपको ला के दे देगा, जो कि आपको ला के इसने दिया। ठीक है, इन जितने भी मेथड्स है ना, उन सब के अंदर ये सिर्फ 2 मेथड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो समझने वाले थे, बाकी तो आपको पता है इजी थे, आपने खुद देखा। तो स्लाइस मतलब सॉरी, हमने आज नया एक टॉपिक पढ़ा एरे। अच्छा, यहाँ हमारा चैप्टर ये भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, स्लाइस आ गया। ठीक है, तो आज हमने मजीद 3 चैप्टर कवर कर लिए, अगला चैप्टर हमारा लूप आएगा, तो हम देखेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आज हमने अपने, अच्छा एक चीज में यहाँ पे, बल्कि वैसे ऑफ है, फिर अगली क्लास में हम जो है ना इसको देखेंगे। ठीक है, या सिंपल चले मैं आपको बता देता हूं, स्लाइस स्प्लाइस से सारे पढ़ लिए। अगर आपको किसी भी एरे की लेंथ मालूम करनी है, कैसे करेंगे, अभी इस एरे की लेंथ कितनी है किसको पता है, 6 है, और इस एरे के अंदर इंडेक्स कितने हैं, 5 है, पक्का, लेंथ इसकी 6 है। अगर आपको लेंथ काउंट करनी है, वैसे तो अभी आपने देख के बता दी, लेकिन वही वाला हिसाब कर दूं अगर मैं, कि आंखें बंद करूं आपकी सारी और 10 12 और ऐड कर दूं, अब आपको बोलूं भाई इसकी लेंथ क्या है, तो आप कैसे काउंट करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट ने आपके लिए और एक आसानी कर दी कि आपको अगर सिंपल एरे की लेंथ मालूम करनी है, आप सिंपल इसका मेथड यूज कर लें, कौन सा, डॉट लेंथ। क्या यूज करेंगे भाई, डॉट लेंथ, बस डॉट लेंथ करेंगे। अब एरे के अंदर जितनी लेंथ होगी ना, वो आपको काउंट करके देगा। सही है, अब अगर मैं आपके सामने यहां पे वापस वही वाली हरकत कर दूं, सही है, वैसे तो बहुत गलतियां हो गई है, लेकिन चलो काउंट नहीं होगा इतने में भी आपसे। हाँ भाई, कितनी लेंथ हो गई किसी को पता है, नहीं पता, लेकिन किसको पता है भाई, जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है लेंथ, उसको पता है। तो अपना टाइम लगाने के बजाय जो जावास्क्रिप्ट ने हमारा टाइम कम कर दिया है मेथड बना बना के, वो हम लगा लेंगे। ठीक है, तो अभी देखें हमें पता नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट को पता है भाई इतनी लेंथ हो गई है। ठीक है, और हमें आंखें बंद करके भरोसा करना पड़ेगा इसके ऊपर। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इसलिए, या मशीन है इसलिए, क्या है, मशीन है, क्या है, सेंसिटिव है। और भाई फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोलता हूं भाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 3 दफा 9 को मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं आपको बोलूं आप आंसर दो, और अगर मैं कैलकुलेटर को बोलूं वो आंसर दे, तो आपको भरोसा किस पे होगा, क्यों भाई, क्योंकि वो एक मशीन है। ठीक है, और उसको ट्रेन किया गया है कि भाई इस तरह से जिससे जाए, तो मेरे ख्याल से इंसान हो सकता है गलती कर दे, मशीन शायद गलती नहीं कर गई, ऐसा ही है। ठीक है, तो इसी तरह से भाई ये भी पीछे मशीन ही चल रही है, कैलकुलेशन वो कर रहा है, तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई 23 की है। अगर फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं हो जावास्क्रिप्ट के इस मेथड के ऊपर, फिर आप इसको काउंट कर लें। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे वही रिजल्ट आएगा।
ठीक है, वही कैलकुलेटर वाली मिसाल है। ठीक है भाई, तो आज के हमने 6 नहीं 7 मेथड देख लिया हमने। पुश, पॉप, स्प्लाइस, स्लाइस। मेथड भी माशाल्लाह जावास्क्रिप्ट के ऐसे रखे उसने कि उसको पता था कि पुश पॉप अनकरीब या आगे जाके कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो वो आ गया। पुश पॉप हो गया, स्लाइस स्प्लाइस हो गया, शिफ्ट एंड शिफ्ट हो गया, और एक और मेथड हमने जाते जाते देख लिया, लेंथ, ताकि अगर आपको बाद में कोई लेंथ मालूम करनी है आप इस तरह से करें तो लेंथ का मेथड। तो 7 मेथड हमने आज पढ़ लिए। एरे की कहानी आज स्टार्ट हो गई, यहीं पे खत्म हो गई। अगली क्लास के अंदर हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोशिश करें, देखिए एरे का जो चैप्टर, ये तीनों चैप्टर मैंने आपको जैसे आते ही बताया कि भाई इन 14 चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर था वो था इफ वाला ना, इफ एल्स कंडीशन वाइज जो काम था, बाकी सारे इजी थे। तो इसी तरह से इफ के बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे हमारे वो एरे था, और एरे बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपने बहुत करनी है, इसके मेथड्स सारे यूज़ करके आपने देखने हैं। जैसे आज हमने 7 मेथड देखे यूज़ करके, वैसे इसके बहुत सारे मेथड है, आगे भी आएंगे। आगे से मुराद है कि 40-50 चैप्टर के बाद हो सकता है 2-3 मेथड और आ जाए, नहीं तो फिर जावास्क्रिप्ट की आपकी जब बुक खत्म होगी ना उसके बाद तो डेफिनेटली 3-4 मेथड 5 मेथड आएंगे। ठीक है, तो अभी हमने 7 मेथड पढ़े, कोशिश करें इसको प्रैक्टिस करें, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है ना लूप की तरफ जाएंगे, जो लूप है, और फिर इस तरह से हमारे 20 चैप्टर कवर हो जाएंगे, फिर हमारा एक क्विज हो जाएगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे 4 क्विज होते हैं चैप्टर वाइज, पहले से 20 तक। लेकिन एक क्लास हम ऐसी भी करेंगे जो कि हमने बात की हुई है कि 1 से 20 तक हम एक क्लास ऐसे रखेंगे जो पहले रिवीजन कर लेंगे एक साथ ही पूरी क्लास का, बिल्कुल जल्दी जल्दी ना, और उसके बाद फिर हम अगली क्लास में आपका क्विज रख लेंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हमारा 2 क्लास और लगेंगी लूप पढ़ने के लिए। ठीक है, लूप भी बहुत ईजी है। ठीक है, फिलहाल एरे समझ आ गया भाई सबको, ईजी है। मेथड्स हमने कौन कौन से पढ़े, एक एक बंदा बता दे, हाँ भाई कौन से, कोई एक मेथड बता दो जो तुम्हें पसंद आया हो। पॉप, पॉप पसंद आया, हाँ भाई। पुश, स्प्लाइस, हाँ भाई। पीछे शिफ्ट, अनशिफ्ट, हाँ भाई। स्लाइस, देखो इसको भी, अब यहाँ भी स्लाइस, भाई घर जाके पी लेना, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इस स्लाइस मेथड की बात हो रही है। ठीक है, तो स्लाइस स्प्लाइस सारे। एक सबसे जो लास्ट के अंदर मेथड पढ़ा था वो कौन सा था, सबसे लास्ट में जो हमने मेथड पढ़ा था, सबसे लास्ट में जो एक मेथड पढ़ा हमने, डॉट लेंथ। ठीक है, लेंथ हमने मेथड पढ़ा जो कि लेंथ बताता है। ठीक है, तो भाई आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिकॉर्डिंग एंड कर देते हैं।